हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्ज़ाम में कोठारी कमीशन के बारे में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कोठारी कमीशन। तो चलिए सबसे पहले कोठारी कमीशन की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। After independence, we began making efforts to reform the education system of our country. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकें। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, द ग्रेट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा स्टेप रहा है कि उन्होंने अपॉइंट किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ताकि जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकें। द कमीशन सजेस्ट मैनी कंक्रीट मेजर टू रीऑर्गेनाइज सेकेंडरी एजुकेशन। जो कमीशन है उनके द्वारा बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए ताकि जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सके। सम प्रोविजनल गवर्नमेंट इवन स्टार्टेड रिकमेंडेशन बट दे ऑल्सो फेल टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उन्होंने इवन रिकमेंडेशन देनी स्टार्ट भी कर दी थी, बट क्या हुआ, जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने थे वो किसी भी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। Therefore, to think comprehensively on the reorganization of education and to prepare of uniform education policy for the whole country, the Government of India on 14 July 1964 appointed 17 members National Education Commission. Reorganization of education means कि जो education system है उसको improve करना, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर है या इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स करने ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर बन सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 जुलाई 1964 को अपॉइंट किया 17 मेंबर्स का नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है, जिसमें 17 मेंबर्स थे और इस कमीशन को नाम दिया गया नेशनल एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी, दैट इज़ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और ये उस टाइम चेयरमैन थे UGC के। इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन भी रखा गया। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जून 29, 1966। इस कमीशन ने, जो कि 1964 में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने अपनी जो सारी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने रिपोर्ट बनाई, वो सबमिट की थी इन्होंने 1966 को। Next topic is aims and objectives of Kothari Commission. The first one is increasing national productivity. In order to make education practical and to promote the productivity of the nation, science education and work experience must be an integral part of all education. Means कि education जो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए और वर्क एक्सपीरियंस भी बच्चों को दिया जाए ताकि जो ये कंट्रीब्यूट कर सके नेशन की इकोनॉमी में, ठीक है। इन्होंने बोला कि साइंस एजुकेशन है और जो वर्क एक्सपीरियंस है ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए ऑल एजुकेशन का, ठीक है। इनका ये भी मानना था कि जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल ही नहीं होनी चाहिए, बट जो इंडिविजुअल है उनमें एक तरह से स्किल भी डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. Introducing a common school system of public education which will be open to all children irrespective of caste, religion, economic और social status. कि बच्चों के लिए एक कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन किया जाए जिसमें कि बच्चे जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारी एडमिशन और फैसिलिटीज़ जो भी स्कूल की हो उनके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। थर्ड वन इज एक्सीलेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. Education should produce educated and skilled citizen and train them adequately and competent. कि इनका मानना था, इनका एम था कि जो बच्चे हैं एजुकेशन के थ्रू वो एक स्किल्ड सिटीजन के तौर पे निकले, ठीक है, कि उनमें स्किल जो है डेवलप हो सके कि वो जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें अच्छे से एडजस्ट कर सके। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन है वो बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज पे देना शुरू की गई है ताकि जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग है और जो उनकी रिसर्च स्किल है वो डेवलप हो सके और बच्चों को प्रिपेयर कर सके आगे मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी को अडॉप्ट करने के लिए। लास्ट पॉइंट है कल्टिवेटिंग सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. द कमीशन एम्फेसाइज कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन द स्टूडेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. मतलब एजुकेशन की हर एक स्टेज पे बच्चों को सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल जो वैल्यूज है वो इनकलकेट करनी है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन. तो कोठारी कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी ताकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके.
तो फर्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सेकंड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर, स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, equalization of educational opportunities, work experience, science education, education for agriculture and industry, improvement in books, examination reforms, secondary education, university education, correspondence education, spread of literacy and adult education and women's education. तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. Provision for free and compulsory education of good quality for all children up to the age of 14 years as mentioned in Article 45 of the Constitution. कोठारी कमीशन ने फोकस किया कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए. और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है ये हमारे आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है. सेकेंड पॉइंट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर पैटर्न रिकमेंडेड बाय द कमीशन इज 10+2+3. जो स्ट्रक्चर पैटर्न दिया गया था कोठारी कमीशन द्वारा वो था 10+2+3. मतलब जो 10 है वो आएगा फर्स्ट टू 10th क्लास, एंड जो सेकंड है वो आएगा सीनियर सेकेंडरी दैट इज़ 11th and 12th, और जो 3 आएगा वो आएगा 3 year ऑफ डिग्री कोर्सेज. द प्राइमरी एजुकेशन नेम्ड एज लोअर प्राइमरी अप टू 4th क्लास. जो जितनी भी 4th क्लास तक की क्लासेस है उन्हें लोअर प्राइमरी का नाम दिया गया. एंड फ्रॉम क्लास 6 to 8 इज़ नेम्ड एज अपर प्राइमरी. जितनी भी 6 to 8 तक क्लासेस थी उन्हें अपर प्राइमरी का नाम दिया गया. एंड क्लास 9 to 10 आर नेम्ड एज हाई स्कूल. द डिग्री कोर्सेज शुड बी 3 years. तो जितनी भी हमारी डिग्री कोर्सेज होगी वो 3 साल की ही होनी चाहिए. एज ऑफ एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इज़ नॉट लेस दैन 6 year. कि जो क्लास फर्स्ट है उसमें एडमिशन लेने की एज 6 साल से कम तक नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन. कोठारी कमीशन एम्फेसाइज दैट नेसेसरी एफर्ट्स शुड बी टेकन टू रेज द इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर. इन्होंने फोकस किया कि अगर हमें गुड एजुकेशन चाहिए तो टीचर क्या है, टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड. फॉर दिस, इसके लिए जो सैलरी होगी टीचर्स की वो फेयर रहनी चाहिए. सोसाइटी जो है उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको ट्रेनिंग और प्रमोशन भी मिलना चाहिए जिससे जो उनका प्रोफेशनल स्टेटस होगा वो इंक्रीज़ होगा या ग्रोथ होगी. टीचर शुड गेट एकेडमिक फ्रीडम टू परस्यू एंड पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडी एंड रिसर्च. टीचर फ्री होने चाहिए रिसर्च करने के लिए, जैसे कि बुक लिखने के लिए या आर्टिकल लिखने के लिए. जब टीचर इंडिपेंडेंट हो गए तो वो नई नॉलेज डिस्कवर करेंगे और उनको सोसाइटी और स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे. Special courses should be available for in-service teachers so that they can also enhance their skill. कि कुछ स्पेशल कोर्सेज भी टीचर्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए ताकि जो उनकी स्किल्स है वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहे. देयर शुड बी ट्रेनिंग एंड एकोमोडेशन फैसिलिटी फॉर द टीचर हु पोस्टेड इन ट्राइबल एरियाज़. जो भी टीचर्स ट्राइबल एरिया में पोस्टेड है उनके लिए एकोमोडेशन और ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. तो इसमें बात की गई है कि सुटेबल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टीचिंग मदर टंग, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज. कोठारी कमीशन ने कहा कि बच्चा पहले अपनी मदर टंग में स्टडी करे बट साथ साथ में उसे हिंदी और इंग्लिश को भी सिखाना है. द स्टडी ऑफ इंग्लिश शुड बी प्रोमोटेड राइट फ्रॉम द स्कूल स्टेज. ठीक है, जो इंग्लिश है बच्चों को अर्लियर स्कूल स्टेज से ही सिखानी है. एफर्ट शुड बी मेड टू स्प्रेड हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया एज इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. कि जो नॉन हिंदी एरियाज़ है वहाँ पे हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है ताकि बच्चा आगे चलकर जो लोकल लैंग्वेज है लोकल लोगों के साथ अप्लाई कर सके और अदर स्टेट ऑफ इंडिया में हिंदी अप्लाई कर सके और वर्ल्ड के साथ अगर कनेक्ट करना है तो उसे इंग्लिश भी आए. नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. द कोठारी कमीशन फोकस्ड ऑन गर्ल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल एंड फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. तो कोठारी कमीशन का फोकस रहा है एजुकेशन फॉर गर्ल्स. ठीक है, जो बच्चे बैकवर्ड क्लासेस से हैं या फिर जो ट्राइबल पीपल है या फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, इन सभी बच्चों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है इक्वल एजुकेशन मिल सके. नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इंट्रोड्यूस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, जनरल एंड वोकेशनल. तो हमारे पास जितने भी जनरल एंड वोकेशनल कोर्सेज है, ठीक है, उसमें वर्क एक्सपीरियंस एक पार्ट होना चाहिए. मीन्स कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक नहीं रहनी चाहिए, उसमें एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड होने चाहिए.
वर्क एक्सपीरियंस मीन्स पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क सच एज क्राफ्ट, एग्रीकल्चर वर्क, लैब, एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो, ताकि बच्चों में क्या हो, एक रिस्पेक्ट हो काम के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स है वो उनकी डेवलप हो। ठीक है, वो डिसिप्लिन सीखेंगे इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। साइंस जो है इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए स्कूल एजुकेशन का। साइंस एंड मैथ्स शुड बी टॉट ऑन कंपल्सरी बेसिस ऑफ ऑल पीपल एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो इन्होंने बात की कि जो साइंस और मैथ्स है वो स्कूल में एक कंपल्सरी बेसिस पे बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो फर्स्ट 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग होगी उसमें बच्चों को साइंस एंड मैथ जो है कंपल्सरी बेसिस पे पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा और वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकेंगे और वो लिंक कर सके साइंस को अपनी एवरीडे लाइफ के साथ। ठीक है, इससे बच्चों की क्या होगा, स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देयर शुड बी एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बात की है कि फोकस जो है इनका मेन प्रैक्टिकल पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को मिलनी चाहिए और जो ये एजुकेशन है उसको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फार्मिंग के साथ लिंक कर सके। नेक्स्ट है इन टेक्निकल एजुकेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इंडस्ट्री में। सिर्फ बच्चों को बुकिश नॉलेज तक नहीं रखना है, उन्हें प्रॉपर इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि बच्चों की जो स्किल है वो डेवलप हो सके और इस नॉलेज को इन फ्यूचर आगे अप्लाई कर सके अपने रियल लाइफ में। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन बुक्स। In order to raise standards of education, quality textbook should be written by qualified and competent specialist। कि जो अगर हमें एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है वो हमें क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से लिखानी चाहिए। ठीक है, द टेक्स्ट बुक शुड बी एज पर द नीड्स ऑफ लर्नर एंड शुड इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। जो भी कोई टेक्स्ट बुक लिखेगा उसे सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि आज के टाइम में लर्नर्स की नीड क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसे माइंड में रखनी पड़ेगी और उसे सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग के हमारे पास, जैसे कि कॉग्निटिव हो गया, साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव डोमेन हो गया, क्रिएटिविटी, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो ये सारी चीज़ें लर्निंग के एस्पेक्ट उसे सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। देयर शुड बी कंटिन्यूस अपग्रेडेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन फ्यूचर ऑल्सो। कि अगर बुक की जो टेक्स्ट बुक है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है तो अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि फ्यूचर में भी टाइम टू टाइम जो है बुक्स की अपडेशन होनी चाहिए। ठीक है, अपग्रेडेशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। द न्यू मेथड ऑफ एवोल्यूशन शुड बी इंक्लूडेड टू असेस द चिल्ड्रन प्रॉपरली continuously by methods like oral test, observation, written examination and other methods। कोठारी कमीशन ने कहा कि जो इवोल्यूशन के नए मेथड जो है वो इंक्लूड होने चाहिए ताकि बच्चों को टाइम टू टाइम जो है कंटिन्यूसली असेस किया जाए। जैसे कि मेथड्स हो गए, ओरल टेस्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन टेस्ट हो गए, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन हो गए, तो इन सभी मेथड से बच्चों को कंटिन्यूसली असेस करना चाहिए। कमीशन सजेस्टेड दैट बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली फॉर द क्लास 10th एंड 12th। कमीशन ने कहा कि जो बोर्ड की क्लासेस होगी वो सिर्फ 10th और 12th की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एजुकेशन। देयर शुड बी फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट द सेकेंडरी स्टेज एंड फॉर दैट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वुड बी एस्टेब्लिश्ड। कोठारी कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज बताया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए तैयार किया जाता है और उनको प्रैक्टिकल स्किल भी दी जाती है। इसलिए कमीशन ने कहा कि जो कोर्सेज होने चाहिए सेकेंडरी लेवल पे वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए और स्टूडेंट को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने की भी सिफारिश की। इन सभी रिकमेंडेशन का मकसद यही था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सिर्फ एकेडमिक ना हो बल्कि लाइफ ओरिएंटेड हो और स्किल ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। The number of whole-time students to be admitted to a college or university department should be determined with reference to laboratory, library and other facilities। इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट है वो जितने भी एडमिट हो रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए जो लैब या लाइब्रेरी या अदर फैसिलिटी है वो प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। कोठारी कमीशन ने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सिर्फ डिग्री देने का माध्यम ना बनाया जाए
बल्कि ये रिसर्च, इनोवेशन, वोकेशनल स्किल और नेशनल डेवलपमेंट का सेंटर होना चाहिए। सो अगला पॉइंट है कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन। In order to bring education to those who are unable to attend, widespread of correspondence courses should be organized. तो कोठारी कमीशन ने कहा कि कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर क्लासेस के बिना ही डिस्टेंस मेथड्स के थ्रू हायर एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने बोला कि इसके जो कोर्सेज है वो ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए और इससे इस एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करने पर भी जोर दिया ताकि जो एजुकेशन है वो सब तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन। कोठारी कमीशन suggested that all government and non-government institutions, state or central, should involve in literacy programs for all men and women in the country. कोठारी कमीशन ने ये सजेशन दिया कि जो लिटरेसी है एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हर एक मैन एंड वुमेन को पढ़ने लिखने का मौका मिले। देयर शुड बी फॉलोड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दिस कैंपेन रन इफेक्टिवली। तो कमीशन ने ये भी कहा कि जो लिटरेसी कैंपेन है उनका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए ताकि लोग मतलब ये जो कैंपेन है ये एक तरह से भूले ना। ठीक है, अगर इस प्रोसेस को सिंपल और कंटिन्यूस एक्सरसाइज बनाया जाए ना तो लिटरेसी को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। मतलब कि टाइम टू टाइम कैंपेन चेक करनी चाहिए ताकि जो ये प्रोग्राम है ये इफ़ेक्टिवली रन कर सके। फर्स्ट शुड बी मेड टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ गर्ल एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के बारे में कोठारी कमीशन ने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लड़कियों को शिक्षा को तेज़ी से एक्सपेंड करना होगा। Emphasis should be placed on establishing separate school for girls. Provision for hostels should be there. इस उद्देश्य के लिए अलग गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल बनाने की सिफारिश करी गई ताकि जो कोई लड़की अगर दूर से आ रही है या किसी सोशल रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े या पढ़ाई से वंचित ना रहे। The gap between men's education and women's education should be closed by considering women education as a major program in education for some years. कमीशन ने ये भी कहा कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको एक मेजर नेशनल प्रोग्राम के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि जिससे मैन और वुमेन की जो एजुकेशन है उसके बीच की जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सके। इस रिकमेंडेशन का मेन मैसेज था कि जब तक हर लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एजुकेशन में तब तक सामाजिक और राष्ट्रीय विकास पूरा नहीं हो सकता। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Do like, share and subscribe my videos for more updates. Thank you.